आपकी ये जो देश विरोधी नीतियां हैं ना, इसको अगर देश के लिए हमें भी गोली खानी पड़ी और शहीद होना पड़े, हम लोग भी तैयार हैं। और पीछे हटा है ना हटेगा। किसान वो है जो बंजर जमीन पर भी हल चला करके अन्न उगाता है, उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है। ये बात अगर सरकार को नहीं समझ में आ रही है तो जल्दी आ जाएगी। हम लोग तो डटे हुए हैं, वो कोशिश करे जा रहे हैं, जो करते रहिए, हम तो तैयार हैं। गोली मारनी है गोली मार दीजिए, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मैम क्या कहेंगे, कल जो सरकार के साथ मीटिंग हुई है तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो बैकफुट आने वाली है नहीं, तो अब क्या रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को मुझे लगता है अभी भ्रम में जी रही है। सरकार को टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। जब तक उनकी बुद्धि को सही जगह पर नहीं लगा देंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और अगर सरकार को अभी भी लगता है कि वो इसी भ्रम में रह करके इसी तरह से सरकार चलाती रहेगी, इसी नीति पर कायम रहेगी, तो जल्दी ही उनको बैकफुट पर आना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो वो कितने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सिर्फ 6% किसान यहाँ पर हैं, वो भी नकली किसान हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, ना जाने क्या क्या। तो अब उनको ये डर लग रहा है कि 26 जनवरी पर इतने सारे लोगों को संभालेंगे कैसे। तो पहले तो उनको स्टैंड ही क्लियर नहीं है, कंफ्यूज हो चुके हैं। मुझे लगता है कि बौखला गए हैं किसानों की यूनिटी देख करके, उनकी एकजुटता देख करके। तो जल्दी ये जो हमारी यूनिटी है उसके सामने वो लोग घुटने टेक देंगे और एक ना एक दिन उनको किसानों की बात को समझना पड़ेगा। क्या कहेंगे मैम, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की खबरें आई थी कि किसान नेता जो हैं, 4 किसान नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं शूट करने का भी है। इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिंधी बॉर्डर, तो क्या कहेंगे मैम, अब इस तरीके की गतिविधि हो रही है? देखिए, पहले भी सरकार कोशिश कर रही है, पहले भी जो आंदोलन को उन्होंने गलत तरीके से दिखाया, वो बदनाम करने की कोशिश की। और अब तो हद ही हो गई है। जो अन्नदाता खाना देते हैं, जो असली देशभक्त हैं, अगर आप उन पर गोलियां चलाते हैं तो मुझे तो लगता है कि आप अंग्रेजों से भी बदतर हो चुके हैं। आप पूंजीपतियों के तलवे चाटते चाटते अब इतने ज्यादा अंधभक्ति में चले गए हैं कि आपको ये भी नहीं दिखाया कि आज आप अपने बुजुर्गों पर गोली चला रहे हैं, आज आप अन्नदाता पे गोली चलाने की बात कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ, अगर आपको गोली चलानी है तो हम तो सीने पे खाने के लिए तैयार हैं, हम कब पीछे हट रहे हैं। तो इस बार अगर गोली चलेगी तो नारी शक्ति भी सबसे सामने खड़ी होगी। तैयार रहिए, हम लोग भी तैयार हैं और जितनी गोली चलानी है चला लीजिए, क्योंकि हम लोग ना कभी डरे हैं ना डरने वाले हैं। हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई बॉर्डर्स पे भी गोलियां खाते हैं और हम भी। आपकी ये जो देश विरोधी नीतियां हैं ना, इसको अगर देश के लिए हमें भी गोली खानी पड़ी और शहीद होना पड़े, हम लोग भी तैयार हैं और हम लोग शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। मैम क्या कहेंगे, अभी सैनिकों की जो सैनिक, तमाम सैनिक अभी जो आंदोलन में साथ दे रहे थे, किसानों का, जवान किसान एक साथ दिख रहा था, अभी ऑर्डर ये आया कि कोई भी वर्दी नहीं पहनेगा एक्स जो फौजी मैन है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी अहंकारी नीति है। अहंकार में आकर के वो कुछ भी जो है नए नए कानून लाए जा रहे हैं। मुझे बताइए ना, नारा तो जय जवान जय किसान का था, और अगर जवान किसान के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो फिर परेशानी किस बात की है? सरकार को तो ये चीज खुश होकर के एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज जवान और किसान साथ साथ है। आज परेड में भी उनको इनवाइट करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि साथ आकर के चले। तो जय जवान और जय किसान का नारा तभी सफल हो पाएगा जब आप दोनों का सम्मान करेंगे और दोनों को साथ देखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज पूंजीपतियों के तलवे चाटते चाटते उनको जवान और किसान को भी अलग करने पर सरकार आ गई है। और इतना डर लग रहा है कि कहीं उनकी जो मूंछों की लड़ाई है, कहीं वो फेल ना हो जाए और उनको अपने अहंकार में जो उनके सर पर चढ़ गया है उसके चक्कर में आकर के वो जो किसान विरोधी कानून पास कर रहे हैं वो वापस ना लेना पड़े। तो वापस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है वो कभी पीछे ना हटे। तो स्पष्ट कर चुकी है, अब तो दूसरी कोई मीटिंग का भी टाइम नहीं दिया उन्होंने।
देखिए, किसान ना पीछे हटा है ना हटेगा। किसान वो है जो बंजर जमीन पर भी हल चला करके अन्न उगाता है, उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है। ये बात अगर सरकार को नहीं समझ में आ रही है तो जल्दी आ जाएगी। हम लोग तो डटे हुए हैं, वो कोशिश करे जा रहे हैं, जो करते रहिए, हम तो तैयार हैं। गोली मारनी है गोली मार दीजिए, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो ये जो नारा है ये तब तक नहीं हम लोग हटने देंगे जब तक वो लोग बिल वापस नहीं लेते। राकेश टिकैत की जो वर्डिंग थी 2024 तक रहेंगे, तो क्या वही होने वाला है? देखिए, 2024 2025 जितना भी हो जाए ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो जब सरकार का दिमाग जो है वो सही जगह पर आ जाएगा, हम लोग भी मान जाएंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन अगर बिल वापसी नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सरकार अपनी जो भी अहंकारी नीति है वो चला ले, बदनाम करने की कोशिश कर ले। आज पूरे देश का जो नागरिक है वो इस आंदोलन में सहयोग दे रहा है। आप भी दे सकते हैं कि हर एक नागरिक अब जागरूक हो चुका है। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और इन जो काले कानून है इससे जो महंगाई बढ़ने वाली है, आज जो है घर में बच्चे भी जो है वो अपने माँ बाप से ये पूछ रहे हैं कि इस आंदोलन में जो हमारे अगर बुजुर्ग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आगे जाकर के भविष्य के अंदर उनका भविष्य क्या होगा, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और वो आपको कोसेंगे, आपको ये पूछेंगे कि इस जब देश बदल रहा था, जब देश के अंदर क्रांति चल रही थी, आप घर पर बैठे हुए थे, आप लोगों ने किसानों का सहयोग नहीं दिया। आज इस चक्कर में वो जाकर के भविष्य के अंदर जो भुगतने वाले हैं, ये सवाल आपके बच्चे आपसे जरूर पूछेंगे।